हाय दोस्तों, नमस्कार साथियों। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर टॉपिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का है। 100% परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण साथी आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है। 25 में 25 नंबर पक्के यहाँ से कीजिए। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। सरल भाषा में संपूर्ण व्याख्या दी जाएगी। आसान ट्रिक के साथ याद करने योग्य कंटेंट है। कक्षा नोट्स प्लस संभावित प्रश्नों की श्रृंखला भी रहेगी। इसी क्लास से आएंगे प्रश्न। डीएलएड स्पेशल क्लास बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझने की 100% गारंटी। तो साथी, मैं आपसे इस सेशन में शुरुआत में ही पहले ही अपील करना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ यूट्यूब चैनल। साथी चलिए मैं आपको ले चलता हूं पहले स्लाइड की तरफ। कंप्यूटर ऑपरेटर आज का हमारा टॉपिक है। यह टॉपिक आपका साथी 2 पेजों में 2 स्लाइडों में मैं ख़त्म करने का प्रयास करता हूं। बहुत ही विधिवत आप लोगों को कंटेंट तैयार करके मैं आपके बीच में लाया हूं। चलिए सॉफ्टवेयर का अर्थ एवं परिभाषा आप लोग जानिए। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का समूह होता है। यह अमूर्त होता है जिसे हम छू नहीं सकते, परंतु यह कंप्यूटर को कार्य करने हेतु नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है कि क्या और कैसे कार्य करना है। सरल शब्दों में सॉफ्टवेयर वह अदृश्य शक्ति है जो कंप्यूटर को बुद्धि और क्षमता प्रदान करती है। यह जो है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बराबर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर यह है और सॉफ्टवेयर या इसको मिला करके कंप्यूटर सिस्टम क्या हुआ है? पूरा बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद आइए साथी सॉफ्टवेयर के प्रमुख प्रकार। सॉफ्टवेयर के प्रमुख प्रकार समझिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर को संचालित करता है, या क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है? सेकंड में जो उपयोगकर्ता के कार्यों को करने में क्या करता है? सहायता करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की सुरक्षा, रखरखाव और कार्यक्षमता को क्या करता है? बेहतर बनाता है, या क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है साथी, चलिए आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में समझिए। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा अन्य प्रोग्रामों के लिए मंच प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। क्या है? यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद अन्य प्रोग्रामों के लिए मंच प्रदान करता है, मतलब प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। एक उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक सेतु, ब्रिज का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर, भाषा अनुवादक आदि आते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में भाषा अनुवादक होते हैं। आइए ऑपरेटिंग सिस्टम जानिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस कहते हैं। उसके बाद में आइए ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस सिस्टम सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। यह कंप्यूटर के सभी संसाधनों जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, फाइल आदि को प्रबंधित और नियंत्रित करता है। उसके बाद में यह उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से संवाद करने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। मतलब आप क्या है? उपयोगकर्ता होता है, कंप्यूटर से संवाद करने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। एग्जाम्पल समझिए साथी। इसके एग्जाम्पल हैं विंडोज, लाइनेक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, आईओएस, यूनिक्स। तो क्या है? यह इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए आपको साथी बताते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में इनके कार्य भी आता है। मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट। यह मुख्य स्मृति रैम का प्रबंधन करता है।
तथा यह निर्धारित करता है कि कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी का उपयोग करेगा। तो कौन करता है? मेमोरी प्रबंधन। फाइल प्रबंधन में, फाइल मैनेजमेंट में, या फाइलों और फोल्डरों को बनाना, नाम बदलना, हटाना, संग्रहित करना तथा उन्हें प्रतिबंधित करना सिखाता है। तो यह क्या है? फाइल मैनेजमेंट। डिवाइस प्रबंधन, डिवाइस मैनेजमेंट या इनपुट आउटपुट डिवाइसों जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर को नियंत्रित करता है और उनके बीच संचार क्या है? स्थापित करता है। प्रोसेस प्रबंधन या सीपीयू के कार्यों को नियंत्रित करता तथा यह तय करता है कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा बाद में होगा। या क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। मतलब सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसके बाद में यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। यूजर इंटरफेस या उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से संवाद करने के लिए आसान इंटरफेस GUI CLI प्रदान करता है। आइए आप लोग को दिखाते हैं साथी नोट में कुछ चीजें। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। यह कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को समन्वित करके कार्य करने योग्य बनाता है, ठीक है। जिसको बोलते हैं समन्वित को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। चलिए आपको साथी यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको विस्तृत बताने का प्रयास किया हूँ। उसके बाद में इनके कार्यों के बारे में बताया, सॉफ्टवेयर की परिभाषा, सॉफ्टवेयर के प्रमुख प्रकार बताए आपको। चलिए अगले स्लाइड पे। अगली स्लाइड हमारी साथी ये है, इसको आप समझिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता द्वारा विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है या हमारे दैनिक कार्यों को आसान बनाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण MS वर्ड क्या है? MS वर्ड है। दस्तावेज डॉक्यूमेंट बनाने संपादित करने के लिए MS वर्ड का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल गणना करने डाटा को तालिका के रूप में रखने के लिए MS एक्सेल का। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। वेब ब्राउजर इंटरनेट पर जानकारी खोजने और वेबसाइट देखने के लिए। मीडिया प्लेयर ऑडियो और वीडियो चलाने के लिए। पेंट चित्र बनाने और संपादन करने के लिए पेंट का उपयोग किया जाता है। ईमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या होता है? ईमेल का उपयोग किया जाता है। तो साथ ही आप लोग यह जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जाने। अब आइए यहीं पर बगल में देखिए क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और उनके एग्जाम्पल। इसको आप लोग समझ लीजिए, फिर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार बताते हैं। उसके बाद में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंतर बताएंगे, फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको बताएंगे। तो चलिए साथी आप लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग समझिए। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की सुरक्षा, रखरखाव एवं कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। यह बैकग्राउंड में कार्य करके सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल एंटीवायरस कंप्यूटर को वायरस, मालवेयर आदि से सुरक्षित रखता है, जैसे क्विक हील, नॉर्टन, कैस्परस्की। उसके बाद में बैकअप सॉफ्टवेयर क्या होता है साथी? बैकअप सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण फाइलों का बैकअप बना करके डेटा को सुरक्षित रखता है। इसके बाद में इनके एग्जाम्पल क्या है? एक्रोनिक ट्रू इमेज। फिर क्या है अगला साथी? तीसरा है डिस्क क्लीनअप, अनावश्यक फाइलों को हटा करके डिस्क में खाली स्थान बढ़ाता है। विंडोज डिस्क क्लीनअप होता है। फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर फाइलों का आकार कम करके उन्हें संग्रहित या भेजना आसान क्या है? बनाता है। एग्जाम्पल WinRAR 7-zip डिस्क मैनेजमेंट टूल। हार्ड डिस्क के विभाजन, फॉर्मेटिंग तथा प्रबंधन में मदद करता है। विंडोज डिस्क मैनेजमेंट होता है। उसके बाद में आता है साथी फायरवॉल, अनधिकृत एक्सेस को रोककर कंप्यूटर की क्या है? सुरक्षा को बढ़ाता है।
उसके बाद में साथी आइए आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार को आप लोग समझिए, जानिए। सामान्य प्रयोजन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर आम कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वेब ब्राउजर आदि होता है। विशेष प्रयोजन सॉफ्टवेयर में स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर किसी विशेष प्रकार के कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण टैली लेखा कार्य के लिए, ऑटोकाड डिजाइन के लिए, फोटोशॉप में फोटो संपादन के लिए होता है। उसके बाद में साथी एक नज़र में आप इसको समझिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर को चलाने और नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उपयोगकर्ता के कार्यों को पूरा करने वाला सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट आदि। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की सुरक्षा, रखरखाव, कार्यक्षमता बढ़ाने वाला सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, बैकअप, डिस्क क्लीनअप आदि, यह क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। आइए साथी आप लोग देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर। यहाँ आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दोनों में अंतर लिखने के लिए आता है। यह कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, या उपयोगकर्ता के कार्य पूरे करने में सहायता करता है, या हार्डवेयर का प्रबंधन करता है, या उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करता है, पृष्ठभूमि में कार्य करता है, उपयोगकर्ता को निर्देश पर क्या है? कार्य करने के लिए कहता है। इनके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना, इनके बिना कंप्यूटर चल सकता है पर कार्य नहीं कर पाएगा। उदाहरण विंडोज, लाइनेक्स, मैक OS। इसके एग्जाम्पल क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। यह सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक समान होता है या उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार क्या है? अलग होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैंने आपको बताया था साथी। आपके इन इकाई से, इन चैप्टर से आपके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है पेपर में आते हैं उसको आप देखिए। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर के प्रमुख प्रकार लिखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इनके प्रमुख कार्य लिखना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? इनके उदाहरण देना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार लिखना है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? उदाहरण देना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर को क्या है? लिखना है। तो इस तरीके से साथी आपको महत्वपूर्ण श्रृंखला देखने को मिल रही है। नोट में सॉफ्टवेयर अदृश्य होता है परंतु यही कंप्यूटर को समझने, चलाने और उपयोगी काम करने की शक्ति क्या है? प्रदान करता है। तो साथी मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के प्रयास कीजिए। आपको बहुत ही विधिवत तरीके से कंप्यूटर की क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है टारगेट विथ यूट्यूब चैनल से। तो साथियों हर टॉपिक से, हर चैप्टर से जितने कंटेंट के बाद में आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं DLED प्रथम सेमेस्टर में मेन एग्जाम के लिए, वो साथी आपको बहुत ही विधिवत तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर दिखाते हैं, करवाते हैं और बताते हैं। पहले पूरी थ्योरी बताई जाती है, पूरा कंटेंट, उसके बाद में आपको महत्वपूर्ण श्रृंखला बताई जाती है। 8, 10, 12 जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं जिस चैप्टर से, साथ ही उस चैप्टर से आपको बहुत ही विधिवत तरीके से आपको पूरा एकदम बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो साथ ही आप लोग अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। इस नोट्स को जल्द से जल्द आप लेने का प्रयास कीजिए जिससे कि सभी साथियों को ससमय रहते हुए रिवीजन करने का भरपूर मौका मिले। साथ ही मैं आपको आज फिर बता दे रहा हूँ, राजन सीरीज, पवन सीरीज आप भूल जाएंगे। इसको अगर आप पढ़ लेंगे पूरा कंटेंट इसी नोट से आएगा। मैं इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा कंटेंट
एक एक लाइन आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे इसी में लिखी हुई छपती हुई नज़र आपको दिखेंगी, क्योंकि डीएलएड का जो है सिलेबस जो है साथी ना, हम लोग लगभग इस पर 8 सालों का अनुभव देख चुके हैं। तो साथियों, आप लोगों को एक ही चीज़ बार बार कही जा रही है, तो आप लोग इस पर अमल कीजिए, जिससे कि नहीं तो साथी बहुत से लोगों का बैक लगता है। अब बैक लगने में कोई दो राय नहीं होता है, कंप्यूटर होता है, मैथ होता है, साइंस होता है, इंग्लिश होता है, यही इन्हीं सब्जेक्ट में आप लोगों की बैक लगभग लगती है, जान लीजिए। और जो साइंस स्ट्रीम से पढ़े हुए बच्चे होते हैं उनके सब्जेक्ट में संस्कृत में बैक लगता है। तो बाकी साथी सेशन यहीं तक आज है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।